थर्ड प्राइज जाता है सोमनाथ प्रजापति, क्लास 10। जोरदार तालियों से स्वागत। बाल विवाह पर सॉरी बाल मजदूरी पर टीम है, बहुत ही अच्छा इन्होंने उभारा है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत से लोग बनाए हैं, आप लोग ताली बजाइए। हाँ नर्वस आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अलावा भी पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग उनको भी पुरस्कार देने के इच्छुक हो चुके हैं। उन सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देके सम्मानित किया जाएगा। फोर्थ प्राइज है, फोर्थ में राहुल कुमार, क्लास 9। राहुल कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, बहुत अच्छा सोचा है। ताली बजाएंगे। सिक्स प्राइज नीसू कुमारी, क्लास 9। सब इतने अच्छे थे कि हम लोग को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। सिक्स प्राइज उधर जाइएगा सर थोड़ा सा। मैंने सिक्स प्राइज तो बोल दिया पर फिफ्थ प्राइज बोला ही नहीं, मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने भी नहीं बताया। फिफ्थ प्राइज जाता है ट्विंकल कुमारी, क्लास 10। ट्विंकल कुमारी, थोड़ा सा फिनिशिंग में रह गया है। सेवंथ प्राइज जाता है खुशबू कुमारी, क्लास 9। बहुत ही अच्छा बनाया है। बनाया तो बहुत अच्छा है इसने, बट थोड़ा सा मिस्टेक ये कर गई कि जो लड़की का बनाया है वो बर्तन धो रही है घर में, वो बाल मजदूरी नहीं कहलाया, वरना बहुत अच्छा था। ये सेकंड प्राइज जा रहा था हम लोग का। ताली बजाएंगे। हर बच्चे में कुछ न कुछ कला होती है। ये प्रतियोगिताएं इसलिए की जाती है कि जिसमें जो कला है वो उभर कर सामने आए, और वही हो रहा है। हर बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे खेलकूद में, तो कुछ कंपटीशन प्रतियोगिता में, कुछ डांस में। 8th प्राइज जाता है शिवम कुमार, क्लास 9। शिवम कुमार, क्लास 9। छोटा ही कागज लिया, लेकिन ये छोटा बम बड़ा धमाका वाला हाल हो गया है। ताली बजाइएगा। नाइन्थ प्राइज जाता है क्लास 9 सागर कुमार, क्लास 9 सागर कुमार। बनाया अच्छा है, बस कलर को फिनिशिंग नहीं दे पाया है, इसीलिए सांत्वना पुरस्कार में आ गया है।
इसको ले जाइए। लास्ट प्राइज किसकी तस्वीर है ये? पायल कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इसका। बहुत ही अच्छा बनाया है बाल विवाह पे। खुश रहिए। अब उस प्राइज का इंतजार कीजिए जो हम टीचर डे पे ही देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। आप लोगों को बोला जाता है नेट चला गया। नेट चला गया। आप लोगों को बोलते हैं कि हमेशा अनुशासन में रहिए, लेकिन आप लोग इस कान से सुन के उस कान को निकाल देते हैं। और इस विद्यालय में एक प्राइज ऐसा भी रखा गया है, बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज। बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज उसी को मिलता है जो हर तरह से अव्वल रहे, यानी कि अनुशासन में भी रहे, समय पे आए, हर एक्टिविटी में टीचर स्कूल के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी दी जाती है आप लोगों को उसमें आप मन से भाग लें। जीते ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भाग जो ले रहे हैं वो मन से लीजिए, नहीं कि अनमना मन से। पेंटिंग कॉम्पिटिशन में मैं अचानक से बता दी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ना करके आप लोग भाग लीजिए, लेकिन उस तरह से नहीं करना। जब भी कहा गया है अपने आप को रेडी रखिए, जितना वो अपना 100% दीजिए, जैसे भी दे। सबकी नहीं अचानक से हो गया ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन, प्रैक्टिस तो कोई नहीं कर पाया और तैयारी भी नहीं किया, तो जितना ही किया जिसमें जो अच्छा रहा उसका हो गया, है ना। तो बेस्ट स्टूडेंट का हम टीचर डे के दिन ही देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दे पाए, लेट हो रहा था इस वजह से छूट गया। आज वो बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज दिया जाएगा और उम्मीद करेंगे ये बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज हर साल क्लास 10 में दिया जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बेस्ट स्टूडेंट में चाहे वो लड़का हो या लड़की कोई भी आ सकता है, जो टीचर की नजर में हर तरह से परफेक्ट बैठना चाहिए। ये नहीं कि दिखा रहे हैं कुछ और क्लास में कर रहे हैं कुछ, वो नहीं। सभी टीचर जिससे सहमत होंगे तो उस तरह के स्टूडेंट को दिया जाएगा। ये नया अनाउंसमेंट है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी रहेंगे उसमें से एक को बेस्ट प्राइज का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे उसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे वो कहीं और चली जाएगी, फिर वो हमारे स्टूडेंट में जाने से पहले उनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो क्लास 10 में किसको दिया जाना चाहिए? मुस्कान कुमारी को बेस्ट प्राइज दिया जाएगा। बेस्ट स्टूडेंट का मुस्कान कुमारी क्लास 10 की इस विद्यालय की बेस्ट स्टूडेंट है, हर एंगल से है ये। जो भी काम इसको दिया जाता है उसको वो बखूबी निभाती है और करती भी है, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए जब तक उसको प्राइज न मिल जाए। मैम उधर प्राइज देगी। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, हर तरह से अव्वल जो रहे उसको ये दिया जाता है। और कोशिश करेंगे कि क्लास 9 के स्टूडेंट अभी से इसमें लग जाएंगे और नेक्स्ट साल आप लोग यहाँ पे खड़े हो। कुछ पुरस्कार ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट में सिर्फ एक ही मुस्कान ही है जो हर बात को मानती है। टीचर की नजर में सारे स्टूडेंट रहते हैं, हम लोग सब चीज देखते हैं कि कौन कैसा है नहीं है। तो कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो हमारी नजरों में हैं, उसमें क्लास 9 के शिवम कुमार बेस्ट स्टूडेंट में आएंगे। वो आगे हर काम को बखूबी निभाते हैं, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, चाहे वो कुछ और ही हो, कोई व्यवस्था करनी हो, उसमें हर तरह से ये अव्वल आते हैं। तो इसका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैम मैडम लेके उनको सम्मानित करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे क्लास 9 के ही सत्यम कुमार आएंगे। ये थोड़े उदंड है, लेकिन उदंड को कैसे सुधारना है यही चीज एक शिक्षक का कार्य होता है।
कि जो थोड़े चंचल होते हैं उनको सुधार सकें। जिस प्रकार से लक्ष्मी चंचल होती है ना, इसी प्रकार से एक विद्यार्थी भी चंचल होना चाहिए। और जो ये सुधार सके, कहते हैं ना कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली को करने देंगे तो वो निश्चित रूप से उसको बचा के रखेगी ना। बस वही हाल है इसके साथ। फोर्थ में है उमा शंकर। ये क्लास 9 के नए बच्चे आए हैं, लेकिन बाकी बच्चों से ये ज्यादा अपेक्षित हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आज आप लोगों का दिन है। हाथ उधर करो, आप लोगों का दिन है, इसलिए आप लोगों को ही सम्मानित किया जाना है। क्लास 10 की ज्योति कुमारी, उसका नाम छूट गया था। ज्योति कुमारी आएगी। उपस्थिति को भी ध्यान में रखना है। बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज दिया जाता है, तो आप उपस्थिति को भी ध्यान में रखिएगा। हम पेरेंट्स मीटिंग में ही बताए थे कि उपस्थिति बहुत मायने रखती है, तो हर चीज को देखते हुए ये प्राइज दिया जा रहा है। क्लास 9 की प्रिया कुमारी, वो आएगी स्टेज पे। खुश रहिए। ये तो हो गया बच्चों का दिन था, बच्चों को प्राइज मिला। लेकिन इन बच्चों को सुधारने का कार्य कौन करता है? टीचर करते हैं ना। तो इन शिक्षकों को भी तो सम्मानित करना चाहिए। छूट गया, टीचर डे के दिन ही रखे थे ये पुरस्कार भी, पर उस दिन समय इतना विलंब हो चुका था कि हड़बड़ी में हम देना नहीं चाहते थे। अगर सम्मान दे रहे हैं तो उसको ढंग से दिया जाता है, तभी उसकी महिमा होती है। जल्दबाजी में भीड़ हो गया, आधे गार्जियन चले गए थे, इसलिए हम लास्ट में नहीं दिए उनको। और मैम भी चली गई थी, हमको इन्हीं के हाथों से दिलवाना था प्राइज, बहुत ही जल्दबाजी में थी, तो हम इसको रख लिए कि नेक्स्ट जब भी हमारे विद्यालय आएंगे इनके हाथों से ये पुरस्कार दिलवाया जाएगा। तो हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको उत्साहित करने के लिए हमको एक पुरस्कार रखना था, बेस्ट टीचर का अवार्ड, जो टीचर डे को देना था लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन अभी भरपूर सम्मान के साथ बेस्ट टीचर आपकी नजरों में कौन हो सकते हैं? मेरी नजरों में मंटू सर हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्रेरणा देते हैं। मंटू सर स्टेज पे आएंगे। छोटे बच्चों को भी इतना उत्साहित कर देते हैं ना कि जो ना चाहे वो भी उत्साहित हो जाता है हर काम को, मतलब कि बुझे हुए दियों को जलाने का काम करते हैं ये। तो इनको ये सम्मान मिलना चाहिए। मैम इनको ये पुरस्कार देंगे। ये बड़ा मेडल इन्हीं के लिए था, क्योंकि बड़े सर है तो बड़ा मेडल। तस्वीर थोड़ा अच्छा लीजिएगा सर, हमारे फ्रंट पेज पे छप जाना चाहिए ये, ताकि बाकी शिक्षकों को भी इससे हौसला मिले। ये तो पुराने शिक्षक थे, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया, पर कुछ शिक्षक हमारे विद्यालय में नए आए हैं इस साल जो आए हैं। तो एक पुरस्कार है न्यू कमर का, कि जो लोग शिक्षक हो या शिक्षिकाएं आए हैं और अपने दिल से इस विद्यालय के लिए सोचते हैं। हमारा विद्यालय नया है, तो नए विद्यालय में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, कुछ बिना लालच के, यानी कि कुछ बिना अपना फायदा या नुकसान देखते हुए करना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है। और जो करते हैं उनका दिखता है ना। हाँ, वो जो दिल से अपना योगदान देते हैं वो दिख जाता है। तो न्यू कमर में हमारी एक नई शिक्षिका है रिंकू मैम, बहुत ही अच्छा छोटे बच्चों पर एकदम ध्यान देती है हमेशा। तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा बेस्ट टीचर न्यू कमर में। मैम आएंगी आगे और पुरस्कार लेंगी मैम के हाथों से। नई टीचर है लेकिन बहुत सोचती है ये छोटे बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। वो कभी जिद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, लेकिन उनको संभाल कर रखना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इन्होंने बहुत अच्छे से किया। मुझे लगा था कि ये नहीं कर पाएगी। पोएम टीचर है हमारे विद्यालय की मैम, और सबको बहुत अच्छा पोएम सिखाती है एक्शन के साथ, लेकिन संभालती भी बच्चों को बहुत अच्छा। क्या होना चाहिए बच्चों को, ये चीज आके बोलती है कि नहीं मैम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो बाकी टीचर इनसे इंस्पायर हो सके, इसलिए हमको ये प्राइज देना पड़ा। देना क्या, हमको देना था टीचर डे के ही दिन,
लेकिन नहीं कर पाए, तो बच्चों के सामने आज इनको सम्मानित किया गया है। जोरदार ताली हो जाए इन दोनों शिक्षकों के लिए। चलिए आज पुरस्कार वितरण इतना ही करेंगे, लेट भी हो रहा है, तो केक का कार्यक्रम रखा गया क्योंकि ये बाल दिवस जो है ये मनाया क्यों जाता है, आप लोगों को पता है ना सबको क्यों मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है आज, हम लोगों का रात को नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको बच्चों से बहुत प्यार था। जैसे हमारे विद्यालय में जिला परिषद कैसे अक्सर आती होती है क्योंकि इनको बच्चों से बहुत लगाव है, उसी प्रकार से उनको भी बच्चों से बहुत लगाव था। वो हमेशा जब भी उनको फुर्सत मिलता था वो विद्यालय जाते थे और उनके बच्चों से अट्रैक्ट होते थे। जिस प्रकार से अभी देखते हैं आप नरेंद्र मोदी हमेशा बच्चों से वार्ता करते हैं, मन की बात में छोटे छोटे बच्चों से जाके बात करते हैं, उसी तरह से वो भी थे और उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन जो है वो सिर्फ मेरा नहीं है, सभी बच्चों का जन्मदिन होना चाहिए। सब उस दिन केक काटेंगे और खुशहाली मनाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर देश में अपना अपना बाल दिवस होता है, पूरे विश्व में 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि उसी महीने में होता है तो भारत में सबने बोला कि नहीं 20 नवंबर को नहीं मनाएंगे, हम 14 नवंबर को मनाएंगे क्योंकि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इनको चाचा जी बोलते थे बच्चे लोग, चाचा जी का जन्मदिन है, हम लोग बाल दिवस चाचा जी के जन्मदिन पर ही मनाएंगे, इसलिए भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका चूंकि जन्म दिवस मनाना है तो हमको केक भी काटना है, तो अब केक का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर मंटू सर केक लाएंगे, तो उन्हीं के द्वारा केक कटिंग होगा। जो भी जूनियर क्लास में है अगली बार उनकी बारी आएगी, जोरदार तालियां दें केक कटिंग पर। एंजॉय बस लड़की लोग काटेगी, रुक जाइए, लड़की लोग काटेगी, इसी चाकू से काटिए, आराम से बाबू, आराम से।